हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम देखिए ये इन्फॉर्मेशन एक निकली हुई है, यानी कि ये कहें कि पेपर में ये निकला हुआ है। दैनिक भास्कर में ये 23 जुलाई गुरुवार का पेपर है, नई दिल्ली से निकाला है। और एक पेपर की कटिंग और है मेरे पास, ये देखिए जमशेदपुर 21/7/26 को दैनिक भास्कर। तो इसमें दोनों में एक ही चीज़ लिखी है। मैं किसी भी एक पेपर के बारे में जानकारी मैं देना चाहता हूँ, तो इसी को लेते हैं, ये जो कि आज का पेपर है। रेलवे बोर्ड ने बदली आपातकाल की परिभाषा, यानी कि जो आपातकाल की परिभाषा रेलवे हॉस्पिटल के लिए है। अभी क्या होता था, जैसे ही आपका कोई एक्सीडेंट होता है या आपके परिवार का किसी को कोई एक्सीडेंट हो रहा है या कई चीज़ें हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ आपको इलाज कराना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ नज़दीकी रेलवे हॉस्पिटल ही जाना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इमरजेंसी में रेलवे कर्मचारियों को अब रेफरल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो इमरजेंसी चीज़ें जो बताई जाएंगी, अभी आगे बता रहे हैं, अगर इनमें से आपके साथ कुछ भी होता है तो सीधे अस्पताल जाएं, रेलवे उठाएगा आपका पूरा खर्च। आप पहले अस्पताल में भर्ती होंगे, इसके बाद आप अपने हॉस्पिटल को इन्फॉर्मेशन देंगे और आपकी जो भी खर्चा होगा रेल कर्मचारियों के लिए, रेलवे जो है आपका पूरा खर्चा उठाएगा। तो देखिए, रेलवे के लाखों कर्मचारी पेंशनभोगी उनके परिवार के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे बोर्ड के चिकित्सा परिचर्या नियम 2013 के तहत आपातकाल की परिभाषा में बदलाव किया गया है। नए संशोधन के बाद आपात स्थिति में इलाज के लिए रेलवे डॉक्टर या अस्पताल से रेफरल पत्र बनवाने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। मरीज बिना देरी के नज़दीकी गैर रेलवे सरकारी या निजी अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करा सकेंगे। इलाज पर हुए खर्च की रेलवे प्रशासन नियमानुसार प्रतिपूर्ति करेगा। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर अनिल कुमार की ओर से जारी आदेश में नियम 601(4) में संशोधन किया गया है। बोर्ड ने आपातकाल का दायरा बढ़ाते हुए 12 गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों को इसमें शामिल किया गया है। तो देखिए, ये पॉइंट है इसमें कि जो 12 प्रकार की आपकी जो स्वास्थ्य स्थितियां हैं उनको जो है शामिल किया गया है। पहले 2 या 3 होती थी, अब जो है इनको बदल के 12 कर दिया गया है। मुख्य बदलाव, अब आपात स्थिति में मरीज बिना रेफरल के सीधे सरकारी या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर इलाज पर हुए खर्च की रेलवे प्रशासन नियमानुसार प्रतिपूर्ति करेगा। तो जानिए, चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी वे 12 स्थिति हैं जिनको इमरजेंसी में रखा गया है। सबसे नंबर 1, तीव्र कोरोनिक सिंड्रोम, जिसे बोलते हैं हार्ट अटैक, दिल का दौरा या छाती में अचानक दर्द। दूसरा, अचानक चेतना खोना, यानी कि किसी भी स्थिति में बेहोश हो जाना। लकवा मारना, अंगों की कमजोरी, शरीर के कभी कभार किसी को हाथ जो है उसमें आधे शरीर में लकवा मार जाता है, तो इस स्थिति में। सांस लेने में कठिनाई, अचानक सांस उखड़ना, हांपी आना जैसे बोलते हैं अपनी भाषा में। किसी भी प्रकार की दुर्घटना, आपात स्थिति, गंभीर चोट जिसमें तत्काल चिकित्सा की जरूरत हो। अचानक गंभीर दर्द, शरीर के किसी हिस्से में अचानक असहनीय दर्द होना, कमर दर्द, पीठ दर्द जो या सिर दर्द, इस तरीके से जो अचानक बहुत ज़्यादा हो। प्रसव या गर्भावस्था संबंधित आपात स्थिति, यानी कि प्रसव पीड़ा हो रही है इस तरीके से महिलाओं में, तो वो घर का कोई है तो उनको भी। किसी प्रकार का रक्तस्राव, यानी कि कहीं ज़्यादा जो है चोट लगना अंदरूनी या बाहरी हिस्से में, जिसके कारण आपका इतना ज़्यादा जो है रक्त बढ़ रहा है, बह रहा है, जिनको रोक पाना मुश्किल हो रहा है, ऐसी स्थिति में। तीव्र पेट दर्द, उल्टी या दस्त, गंभीर पेट दर्द के साथ उल्टी या दस्त, तो दोनों भी हो सकते हैं। पेट दर्द या उल्टी में भी आप जो है आप जाएंगे, भर्ती हो जाएंगे। सांप डसना या पॉइजनिंग, यानी कि किसी द्वारा कोई जो है जहरीला पदार्थ खा लेना, इस स्थिति में भी जो है आप जाएंगे। जलना, बिजली का झटका, किसी से आग से झुलसने जैसी कोई या किसी भी उपकरण से करंट लगना, हाई वोल्टेज करंट रखने की घटना जिसमें भर्ती होने की आवश्यकता हो। अन्य जानलेवा स्थिति, ऐसी परिस्थिति में जिसे इलाज करने वाला डॉक्टर जानलेवा प्रमाणित करे। तो ऐसी कई स्थिति हो सकती हैं जिनमें जो है आप जो है जिनमें जो है मरीज के प्राण जा सकते हैं, जानलेवा घातक साबित हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में भी उनको भी 12वें नंबर पर रखा गया है। यानी कि इनमें से कोई भी आपके पास या आपके परिवार में किसी के पास इस तरीके के सिम्टम्स बनते हैं तो आप उन्हें सीधे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं और आप
रेलवे हॉस्पिटल को एक इन्फॉर्मेशन भेज दें अगले दिन, अगर रात का वक्त है, या उसी दिन अगर समय रहते तो इसके बाद अगर नहीं है तो आप पूरा इलाज कराएं तो आपको रिम्बर्समेंट का पैसा, जितना भी आप पैसा खर्च होगा वो रेलवे आपको भुगतान कर देगी रिम्बर्समेंट के तौर पर। इसके बाद इमरजेंसी केस में सीधे इन पैनल अस्पतालों में जाकर इलाज करा सके, तो ये तो कुछ जो है नई दिल्ली से संबंधित है, जबकि आपके भी शहर में जो भी आपके पास अस्पताल है उसमें भी जा सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये पेपर जो है नई दिल्ली से निकाला गया है, तो यहाँ इन्होंने नई दिल्ली के संबंधित जो भी हॉस्पिटल हैं उनको दे दिया गया है। एम्स है, सफदरगंज है, लोकनायक है, जीबी पंत हॉस्पिटल है, और इसके बाद RML है, अपोलो है, मैक्स सुपर स्पेशलिटी है, फोर्टिंग है, मेदांता है, नारायण अस्पताल एवं अन्य सूचीबद्ध सरकारी निजी अस्पताल, इनमें किसी में भी जाकर आप इलाज करा सकते हैं। तो और देखिए यही चीज़ इसमें भी लिखी गई है। तो आपका इससे संबंधित कोई सवाल है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, और मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाया जा चुका है कि रिम्बर्समेंट यदि कोई आपके साथ दुर्घटना होती है या आपको किसी भी प्रकार का मेडिकल से संबंधित रिम्बर्समेंट चाहिए, तो उसके लिए मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो पहले बनाया हुआ है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। तो आपका रेलवे के प्रति, रेलवे कर्मचारियों के प्रति यह नियम कैसा लगा? क्या इससे कुछ रेलवे कर्मचारी और उनके पेंशन भोगियों, उनके परिवार वालों को कुछ फ़ायदा मिलेगा, कि या सिर्फ एक जो है जैसे पहले हो रहा था वैसा ही हो रहा है? आप बताएं ज़रूर, और मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।